अगर आप पूरा का पूरा अगर स्तुति मन लगाइएगा, स्तुति से ही आनंद मिलने लग जाता है। मन में होगा आज स्तुति किया, आज बड़ा मन लगा, मन बहुत बढ़िया लगा, बड़ा मन एकाग्र हुआ। स्तुति करने से पहले अगर आप बहुत बात सोचेंगे और उसके बाद जब स्तुति करने के लिए बैठेंगे तो वही सब विचार आपके सामने आएंगे। इसलिए याद कीजिएगा, स्तुति भी एक प्रकार का ध्यान है। आप जब भी स्तुति करने के लिए बैठिए, सब काम से निवृत्त होकर के बैठिए कि अब हमें कोई झंझट नहीं है, कोई काम नहीं हमको करना है, केवल स्तुति में मन लगाना है। एक साधक गंगापुर में रहते थे, घर का गार्हस्थ जीवन में रहने वाले थे और वे कहते थे, बाबा जब हमको कोई काम रहता है तो हम पहले वो काम कर लेते हैं, चाहे थोड़ा लेटे हो जाए स्तुति करने में, ध्यान करने में, कोई बात नहीं, लेकिन मन में टेंशन नहीं रहता है कि काम करना है। तो ये काम कर लेते थे, स्नान करके एकदम शांत से स्थिर से एकदम बैठते थे, कोई मन में हलचल नहीं। वे कहते थे, बाबा एक समय मैं काम करने के लिए जाता था, सरकारी काम चल रहा था, वहां पर मैं जाता था काम करने के लिए। गरीब आदमी हूं इसलिए काम करना पड़ता है। तो जब हम काम करने के लिए जाते थे तो स्नान करके पहले ध्यान कर लेते थे। ध्यान करते हैं तो हम देखते हैं और सुनते हैं, बोलिए श्री सद्गुरु। जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो देखते हैं और सुनते हैं, और जब हम स्नान करके ध्यान करते थे, भोजन करके जाते थे तो नौ मेरे आशा में रहते थे। ऐसे साधक भी है जो मजदूरी करते हैं और ध्यान करते हैं, तो ध्यान साधना आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सबसे पहली बात है मन की एकाग्रता। इसलिए ऋषि कहते हैं कि जब आप ध्यान करते हैं, ध्यान करते समय में या स्तुति करते हैं, स्तुति करते समय में हर एक तरफ से ख्याल को हटा लीजिए, मन में कोई विचार आने मत दीजिए। अगर ऐसा आप स्तुति करेंगे तो कहते हैं पूजा से करोड़ गुना अधिक लाभ स्तुति में होता है। और स्तुति से भी कहते हैं अधिक लाभ, करोड़ गुना अधिक लाभ होता है जप करने से। अब स्तुति करते हैं तो उसमें बहुत बात को दोहराना पड़ता है। ईश स्तुति, संत स्तुति, गुरु स्तुति, छप्पर, संतमत का सिद्धांत, परिभाषा। गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहने की कृपा की कि मैंने संतमत का सिद्धांत और सुबह का जो स्तुति बनाया है बहुत लंबा है। कम से कम अगर आप न ज्यादा तेजी और न ज्यादा स्थिर से कीजिए तो स्तुति कम से कम पौने घंटा, ज्यादा स्थिर भी नहीं हो और ज्यादा तेज भी नहीं हो, मध्यम में अगर आप स्तुति करेंगे तो कम से कम 45 मिनट, पौने घंटा लगता है। तो स्तुति जब हम करते हैं तो स्तुति करते समय में बहुत शब्द को दोहराना पड़ता है। इसलिए यहां पर भी पूरा एकाग्र मन नहीं हो पाता है। और जब हम जप करने के लिए बैठते हैं तो वहां पर केवल जाप पर ही ख्याल रखना पड़ता है। गोस्वामी जी कहते हैं मंत्र परम लघु, कहते मंत्र हो लेकिन परम लघु, छोटा हो। तो जो जब जितना छोटा होता है मन उसमें उतना ही एकाग्र होता है। जैसे आप गायत्री मंत्र को देखे होंगे या पढ़े होंगे, उसमें 24 अक्षर है।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें 24 अक्षर, 24 अक्षर में मन को चक्कर काटना पड़ता है। लेकिन हमारे गुरुदेव मंत्र सिद्ध करके, जो मंत्र हम लोगों को मिला है उस मंत्र को सिद्ध करके और बहुत छोटा से छोटा मंत्र दिए हैं, 3 अक्षर का छोटा मंत्र दिए हैं। और इतना प्यारा मंत्र है, इतना प्यारा मंत्र है, अगर आप बढ़िया से जपिएगा तो मानस जप एक प्रकार का ध्यान ही कहलाता है। मानस जप सबसे हो भी नहीं पाता है। हम लोग बैठते हैं ध्यान करने के लिए, लेकिन ध्यान बन जाता है या मानस जप खूब बढ़िया होता है, ऐसी बात नहीं। मानस जप जिसका सिद्ध हो जाएगा उसका तो आगे वाला काम ऑटोमेटिक होने लगेगा, करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक होगा। जप क्या है? हैंडल मारना। जैसे हम मशीन में हैंडल मारते हैं, हैंडल मारते हैं और जब मशीन स्टार्ट हो जाता है तब फिर हैंडल घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तब तो ऑटोमेटिक आपका मशीन चालू हो गया, ऑटोमेटिक चालू है। ऐसे ही जब आपका हैंडल मारने का काम करता है। जब आपका बढ़िया से होने लगा तो आगे वाला काम भी आपका ऑटोमेटिक होने लगेगा, तब करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक होगा। लेकिन यही जब भी ठीक से नहीं हो पाता है। इसीलिए जब भी आप बैठिए जप करने के लिए पूरी एकाग्रता के साथ, अगर ऐसा आपका जप होता है तो हमारे ऋषि कहते हैं कि पूजा कोटिंग समं स्तोत्रं स्त्रोत कोटिंग समं जपः जाप कोटि समं ध्यानम्। कहते हैं जप करने से अधिक लाभ ध्यान में होता है। ध्यान में भी एक मानस ध्यान और एक ध्यान, दोनों अंतर है। मानस ध्यान उसको कहते हैं जिसको मन में बना करके, कोई रूप मन में बना करके उसका स्मरण करते हैं, ख्याल में लाते हैं। जो मानस जब बढ़िया से करते हैं, जब उनकी दृष्टि चरण की तरफ जाती है तो केवल चरण को ही देखती है और धीरे धीरे वह चरण की तरफ से ले जाकर के घुटना होते हुए, नाभि होते हुए, आदि होते हुए ऊपर चलते हैं, तब मुखारबिंद पर आते हैं। एक समय में आप कहिएगा कि मुखारबिंद का भी ध्यान हो और चरण का भी नहीं होगा। पूरा उस समय में ख्याल जब एकाग्र हो जाता है तो जहां आपकी दृष्टि जाती है वही दृश्य दिखाई पड़ता है। तो इसमें भी मन को कुछ ज्यादा पूरा एकाग्र नहीं होता है इसमें भी, क्योंकि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दृष्टि को जाना आना पड़ता है। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव से कि हे उद्धव, पहले मेरे सर्वांग युक्त चेहरे का ध्यान कर, सिर से लेकर के पैर तक ध्यान कर, और जब उसमें मन एकाग्र हो जाए तो तब मेरे मुस्कान युक्त चेहरे का ध्यान कर। तब जब आपका देख लीजिए कि आपका मन जब पूरा सर्वांग युक्त चेहरे पर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बढ़िया से मानस ध्यान हो रहा है, तब आपको वहां से हटा करके केवल चेहरे का ध्यान कीजिए, केवल मुखारबिंद का ध्यान कीजिए। लेकिन जब वहां पर भी आपकी स्थिरता आ जाती है तब फिर आप वहां से हटा करके शून्य ध्यान करें। इसी को असली ध्यान कहते हैं। ध्यानम शून्यगतम मनः, ध्यानम निर्विषयम मनः, मन शून्यगत हो जाए। अब देखे हुए रूप को आपको देखना नहीं है। पहले आप देखे हुए रूप को देख रहे थे, मानस ध्यान जो कर रहे थे तो देखे हुए रूप को देख रहे थे,
लेकिन अब आपको बिना देखे हुए जगह पर टिकाना है। यहां पर मन को अवलंब नहीं मिलता है, मन चक्कर काटते रहता है। लेकिन जब वहां पर आपका मन टिक जाएगा तो कहना क्या है। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब करने से रुकोगे, तुम संसार के विषयों में जो बह रहे हो, तो जब करने से रुकोगे, ध्यान करने से मुड़ोगे, और पूरा पूरा मुड़ने के लिए बिंदु ध्यान करना पड़ेगा। तो जब हम बिंदु ध्यान करते हैं, वहां पर बिंदु ध्यान बहुत आदमी सोचते हैं कि मन से बना करके देखेंगे, बिंदु को मन से बना करके देखेंगे तो वो भी हो जाएगा। तो फिर मानस से ध्यान, चाहे सूर्य का कोई आदमी को कोई संस्था में सूर्य का ध्यान बताते हैं, तो कोई सूर्य का ध्यान करते हैं, मन में बना करके सूर्य को देखते हैं, तो वह भी मानस से ध्यान है। चाहे कोई रूप को देखिए, कोई भी रूप को देखिए, वह गोलाकार हो या शरीर वाला हो, अंग प्रत्यंग हो, लेकिन दोनों एक ही बात होगी। लेकिन शून्य ध्यान में कोई भी रूप बना करके नहीं देखा जाता है। लखत लखत लखी पड़े अकटे जम फंद है। जहां पर आपको गुरु बतलाए देखने के लिए, वहां अगर आप अच्छी तरह देखते हैं, संत पलटू साहब कहते हैं, काजर दिए से का भया, ताकन को ढबना ही, ताकन को ढबना ही, ताकन की गति है न्यारी, एकटक लेवे ताकि सोई है पीर की प्यारी। कहते हैं पिया परमात्मा की वही प्यारी हैं जो एकटक देखने के लिए जानते हैं, जो टकटकी लगा करके देखने के लिए जानते हैं। कहते वही पीर की प्यारी है, परमात्मा की प्यारी है। एक जगह पलटू साहब कहते हैं, पलटू सोई सुहागनी, हीरा झलके माथ, मन महीन कर लीजिए जब पीऊ लागे हाथ। कहते हैं पलटू सोई सुहागनी, सुहागन किसको कहते हैं? जो पति से प्रेम पाती है उसको सुहागन कहते हैं, और जो पति से दुत्कार पाती है, फटकार पाती है, तो वह सुहागन नहीं, दुहागन है। एक बार मां सीते सिंदूर लगा रही थी, अपने माथे में सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी आए और हनुमान जी कहते, मां ये तुम माथे पर क्या लगा रही है? बोले बेटा सिंदूर है। बोले मां ये क्यों लगाती है? बोले बेटा जब यह माथे पर सिंदूर लगाती हूं तो प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमसे बड़े प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। बोले क्या तुम थोड़ा सा सिंदूर लगा लेती है तो प्रभु तुमसे प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते हैं? क्या किए, मां का डब्बे लेकर के चले गए हनुमान जी, और पूरे शरीर में सिंदूर लेप लिए। प्रभु श्री राम के सामने आते हैं, पूरा शरीर में लेप करके, लाले लाल होकर के, और कहते हैं भगवान राम, हनुमान ये क्या रूप बना रखा है? बोले कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है। हाँ, मां लगा रही थी सिंदूर, मैंने पूछा कि ये सिंदूर क्यों लगाती है? तो वह बोली कि मैं प्रभु को प्यारी लगती हूँ, सिंदूर लगाने के बाद प्रभु की प्यारी लगती है, प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। तो मैंने सोचा कि जब मां थोड़ा सा सिंदूर लगाती है तो प्रभु प्रेम करते हैं, तो मैं पूरे शरीर लगा लेता हूँ, प्रभु मुझसे और अधिक प्रेम करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु। भक्त तो सीधे होते हैं, जो भी आज तक संसार में हुए हैं उनके अंदर में कोई कपट नहीं, निष्कपट। तो जो निष्कपटी होते हैं वही ध्यान साधना में भी आगे बढ़ते हैं। भक्त वही होता है।
मेरे कहने का मतलब है कि जैसे माँ बहनें अपने सिर पर सिंदूर लगाती हैं, रास्ते से जो चलती हैं तो लोग देख लेते हैं कि ये साधवा है, और जो सिंदूर नहीं लगाती हैं वे जब रास्ते से चलती हैं तो लोग कहते हैं विधवा है। तो सिंदूर सुहागन का चिन्ह है। तो यहां पर भी संत पलटू साहब कहते हैं, पलटू सोई सुहागनी, वही सुहागन है हीरा झलके माथ, जिसके माथे पर हीरा झलकता है। अब आप हम आश्चर्यचकित होकर के ये बात कहेंगे कि मत माथा कहीं हीरा झलकता है। यहां हीरा झलकने से मतलब है कि आपके अंदर में एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाए। अगर आप अंधकार से प्रकाश में चले गए हैं, आपके अंदर में एक बिंदुता हो गई है, तब आप परमात्मा के प्यारे हो गए। संसार के पति संसार के सिंदूर को देख करके प्रसन्न होते हैं, लेकिन परमात्मा रूपी पति को ये सिंदूर नहीं बल्कि भीतर वाला सिंदूर, अर्थात आपके अंदर में जब प्रकाश हो जाता है तो परमात्मा भी वह जीव से बहुत प्रेम करने लग जाता है। वह जीव परमात्मा के गोद में चले जाते हैं। इसलिए मीराबाई कहती है, ऊंची अटरिया लाल किवड़िया निर्गुण सेज बिछे, पंचरंगी झालर सोहे फूलन फूल कली, बाजू बंद कड़ुला सोहे मांग सिंदूर भरी, सेज सुखमनिया मीरा सोवे सुबह आज घड़ी। मीराबाई कहती है, ऊंची अटरिया, वह अटारी वह महल बड़ा ऊंचा है। लाल किवड़िया, उसमें लाल किवाड़ी लगा हुआ है। निर्गुण से निर्गुण पिसैया है। बाजूबंद कड़ुला सोहे मांग सिंदूर भरी, असे सुखमनिया मीरा सोवे सुबह आज घड़ी। ये ऊंची अटरिया क्या है? हम लोगों का ये जो दोनों भोग के बीच में जिसको हम लोग सुखमना कहते हैं, यही है ऊंची अटरिया, और यहीं पर लाल की बाड़ी है। हमारे परमाराध्य कहते हैं, खोज करो अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है। अरे भीतर की उजियारी की खोज करो, प्रकाश की खोज करो। संसार में भी आप हम देखते हैं कि हम लोगों को प्रकाश से बड़ा प्रेम है। सूर्य जब कुछ दिन तक नहीं निकलता है तो मन व्याकुल हो जाता है। रात अंधेरी है, अचानक बिजली गुम हो जाती है, मन व्याकुल हो जाता है। इसी तरह से आपके भीतर में भी प्रकाश है। गुरु महाराज कहते हैं कि वह प्रकाश को जो साधना किए हैं, ध्यान किए हैं, वे अपने भीतर में देखें। दृष्टिवान, जैसे गाड़ीवान होता है, गाड़ी का जो चालक होता है, ट्रेन के चालक, उसको गाड़ीवान कहते हैं। इसी तरह से जो दृष्टि को चलाने के लिए जानता है, दृष्टि को एकाग्र करने के लिए जानता है, तो कहते हैं कि वह भी एक प्रकार का चालक है। दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछुहु पाई हो, याते भजो गुरु गुरु निधि रहो चरण लौलाई हो। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। निस्दिन सुरत अधर पर कर कर अंधकार हट जाता है। जब हम अधर में अपने ख्याल को रखते हैं, कबीर साहब कहते हैं, अर्ध ऊर्ध बीच लगन लगी है, अच्छा क्यों रूप नहीं जात बखाना। कहते हैं, जिसको अर्ध और ऊर्ध, आंख से नीचे अर्ध
आंख से ऊपर ऊर्ध्व दोनों के बीच में जिसका लगन लग जाता है, छत के रूप नहीं जात बखाना, वहां पर एक अलग ढंग का दर्शन होता है। गुरु महाराज कहते हैं, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। कहते हैं ये पंचरंगी झालर, 5 रंग का झालर आपके सामने में आता है। क्यों? 5 तत्व से शरीर बना है और 5 तत्व से संसार बना है। दोनों को आपस में बड़ा मेल है। जब हम ध्यान करने लग जाते हैं, जब हमारा मन ध्यान में एकाग्र होने लग जाता है, तो सबसे पहले यही पंचरंगी झालर आता है। पृथ्वी का रंग पीला, जल का रंग लाल, अग्नि का रंग काला, हवा का रंग हरा और आकाश का रंग सफेद। यही 5 तत्व का 5 रंग आता है। और ये पंचरंगी झालर को जब आप टप जाते हैं, उससे आगे बढ़ जाते हैं, तब आपने सृष्टि 5 तत्व का जो सृष्टि बना है उससे ऊपर हो गए। फिर जब उससे ऊपर होते हैं तो उसके बाद फिर और आता है पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। तब बिजली की छटक दिखाई पड़ती है। सावन भादों के समय में आप लोग पहले देखते हैं कि पहले बिजली का छटक देखने में आता है, और उसके बाद ताड़का का आवाज सुनते हैं। हाँ, ठनका ठनकता है। इसी तरह से अपने भीतर में भी जब हम प्रकाश का दर्शन करते हैं, उसके बाद परमात्मा का आवाज भी सुनाई पड़ता है। और वह आवाज तब से हो रहा है जब से परमात्मा सृष्टि किए हैं। जब से परमात्मा इस संसार का सृजन किए, तभी से वह आवाज हो रहा है आ रही धुर से सदा बुलाने के लिए। कहते तुम्हारे भीतर में वह आवाज सदा से आ रहा है। जैसे कोई बच्चा माता पिता से खो जाता है, तो वह बच्चा के मन में होता है कि कैसे हमें माता पिता मिल जाए। थोड़ी देर के लिए खिलौना मिलता है तो वह बच्चा वह खिलौना लेकर के खेलने लग जाता है, और जैसे ही माता पिता का याद आता है, खिलौना को फेंक देते हैं और अपने माता पिता के लिए रोने लग जाते हैं। इसी तरह से परमात्मा हम आपके